तो हमने ना सनातन माना, हमने कहा बकवास, गीता बकवास, कृष्ण बकवास, बुद्ध बकवास, सब बकवास। और जितना हम खोजते गए उतना ही कृष्ण सही, बुद्ध सही, भगवत गीता तो महान बुक, अगम और उससे ऊंची बुक, ओशो आकाशिक रिकॉर्ड, और हमने वो किया अपने ऊपर। एक जीवन में देखा कि हम मोहम्मद के अंकल थे, हमजा। आज छोड़िए आध्यात्मिकता, ज्ञान, सत्य हटाइए जी। हैप्पीनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? बस सारे डाइवोर्स बंद हो सकते हैं। बस उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा। छठ पूजा की बुक, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। कर्म को आज के समय में बहुत से लोग भूलते जा रहे हैं। अध्यात्म कहते कैसे हैं? अध्ययन आत्म। ध्यान का मतलब होता है अपने जीवन के आनंद को खोजना। हम क्यों इतना परेशान हैं जबकि सारी चीजें पिछले जन्मों से यहाँ तक आई हैं? जितने जीवन की सफरिंग है वो पास्ट लाइफ से, कर्मा के बॉन्ड से है। अध्यात्म का मतलब कोई राम राम घंटी बजाना ही नहीं। अध्यात्म का मतलब ये कि अपने को जानना। हम कर्म के सिद्धांत को समझें, कर्म के विज्ञान को समझें, ताकि हम अपने अनकॉन्शियस पैटर्न से फ्री हो सके। आदमी ये मान बैठा कि वो चाहते हुए भी गलत काम नहीं रोक पा रहा। हाँ, नहीं हो पा रहा। ये उसके कर्मा है और उन कर्मा की वजह से वो दुख उठा रहा है। हर प्राणी हेट्रेड से पैदा होता है। शांत होना है, आनंद होना है तो कर्म के और धर्म के विज्ञान को समझो, अपने जीवन के वैल्यू को समझिए। बहुत आज का संवाद हमारे बहुत ही प्रिय याहू बाबा के साथ है। याहू बाबा जी, आप कर्म की बहुत व्याख्या करते हैं, कर्म की चर्चा बहुत करते हैं। कर्म को आज के समय में बहुत से लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत से लोग इमेजिनेशन में, थॉट प्रोसेस में, ओवर थिंकिंग में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर कर्म को लेकर के आपका अनुभव क्या है, वहाँ से शुरू करना चाहिए जी। तो कर्म, हम भी ये सब मानते नहीं थे वैसा जी। हम, क्योंकि हमारी आध्यात्मिकता नास्तिकता से शुरू हुई है जी। तो हमने ना सनातन माना, हमने कहा बकवास, गीता बकवास, कृष्ण बकवास, बुद्ध बकवास, सब बकवास। हम खुद खोजेंगे तब हम जानेंगे। और जितना हम खोजते गए उतना ही कृष्ण सही, बुद्ध सही, भगवत गीता तो महान बुक, अगम और उससे ऊंची बुक। चूंकि हमने नास्तिकता से शुरू किया है तो विश्वास से हमने शुरू नहीं किया है। हमने पूरी साधना और एक्सपेरिमेंट से शुरू किया कि मुझे अनुभव चाहिए जी, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे हर जगह चाहिए, आत्मिक होना चाहिए वो। और भाई साहब, हम एक ओशो की एक बड़ी मार्मिक कहानी सुनाना चाहते हैं उनके जीवन की। उनको डायबिटीज हो गई थी, पूरी बॉडी खराब हो चुकी थी। अमेरिका ने उनमें एक पॉइजन कर दिया था, थेलियम के नाम से है, जिससे रोज हड्डी अंदर टूट रही होती है। उनके से ऐसे टूट रहा होता है, बड़ी खराब हालत बॉडी की। और उनका दांत इतने सड़ गया होता है। तो उनका डॉक्टर जो है वो उनका एक दांत निकालता है और वो रुक जाते हैं आंख बंद करके और कहते हैं देवगीत, वो जो सन्यासी का नाम था, उनका तो मेरे सारे दांत निकालो। और बिना एनेस्थीसिया के, डॉक्टर ने कहा पागल हो गए हो, मैं तो मरीज के साथ नहीं कर सकता कच्चा दांत निकालना बिना एनेस्थीसिया के, और अपने गुरु के दांत निकालने, आप पागल हो गए हो। तो ओशो कहते हैं अगर तुम मेरे शिष्य हो तो मेरे जिंदगी का आखिरी काम पूरा करने दो। तो रो रो के उसने एक एक दांत निकाले। और फिर ओशो ने एक विज्ञान बताया कि जो दांत हैं ये समझिए सिम कार्ड लगे हुए हैं आपके, डाटा आपके जन्मों जन्मों के। हमारा जो डीएनए है वो 9 लाख साल ओल्ड है। तो 9 लाख साल की स्टोरी तो केवल डीएनए स्टोर करता है। तो कहते हैं वो दांत में है। और यहां से यहां पे उन्होंने बताया, तो उसका पूरा एक विज्ञान है। और उन्होंने पूरा पास्ट लाइफ का पूरा विज्ञान बनाया। उसका उन्होंने नाम रखा ओशो आकाशिक रिकॉर्ड। और हमने वो किया अपने ऊपर कि पास्ट लाइफ कर्मा ये होता है कि नहीं होता है।
और तब मैंने पूरा पास्ट लाइफ और कर्मा दोनों को समझा। उसमें आपने क्या पाया? अपने जीवन देखे, एक जीवन में देखा कि हम मोहम्मद के अंकल थे, हमजा। अब ये कहानी शुरू करेंगे, थोड़ा लगेगा हम फेंक रहे हैं, जी जी, लेकिन अब जिसको जो मानना हो माने, हम बोलोगे नहीं। हम थे और हम बहुत जोर से चिल्लाए। हम उस आकाशीय रिकॉर्ड में थे, उसका पूरा प्रोसेस होता है, लाइट मारते हैं और हम चिल्लाए हमजा। फिर वो बात यहीं पे खत्म हो गई। फिर अगले दिन जब हम सेशन में गए तो हमने देखा कि मेरे भाला घुसा हुआ है और हजरत मोहम्मद दूर से चिल्ला रहे हैं हमजा। मैं उनका अंकल था और हमने देखा और हम मर गए। तो जो हमारे जीवन में जो साहस है, जो सत्य की खोज की जो साहस है, जो पावर है, वो उनको उस जीवन से आया है। हजरत हमजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो मेरा एक पास्ट लाइफ था। तो यहाँ मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि आपका अनुभव पिछले जन्मों का या पिछले जन्मों में जो भी आपके अंदर के गुण थे, हाँ, वो आपको अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसीलिए तो जानना है जी, इसीलिए कर्मा और पास्ट लाइफ को जानना है, क्योंकि हम अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप जो अभी हैं उसमें बहुत कुछ पिछले जन्मों का है। बहुत कुछ नहीं जी, सारा का सारा आप सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध और महावीर के संघा में जब कोई नया आदमी आता था, कहता था पहले तुम जाओ अपना पहले पास्ट लाइफ देखो कि तुम जानो तुम हो कौन। आप देखिए, आपका ये हाथ रखने का ढंग बिल्कुल आपके फादर के जैसे होगा। आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको। हम लोग अपने जन्मों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसलिए हमको जानना कि हम हैं क्या, हमारा स्वभाव क्या, हम बोलने का ढंग कैसा है। आपका हर चीज आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं। बहुत सुंदर। और वो आपके डीएनए में, वो डीएनए बोलता है। जैसे मेरे आवाज में देखिए ट्यून है, वो ओशो से आया है, और मेरे अंदर एक रोर है, वो हजरत हमजा से है। तो उसके बाद हमने कई जन्म देखे अपने। यहाँ एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ बाबा जी, क्योंकि बहुत से लोग जो अभी श्रोता हैं, बहुत से लोग अभी सुन रहे हैं, ये बहुत एडवांस स्पिरिचुअलिटी की बात शुरू हो गई है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं अपने जीवन को या अपने सत्य की खोज को अपने जीवन में कहीं देखते नहीं है। इनको लगता है कि जो दैनिक जिम्मेदारियां हैं, भाग दौड़, सुबह से लेके शाम तक चीजें कमाना, इकट्ठी करना, तो ऐसे जीवन में कर्म की विशेषता या फिर ये समझना कि हम तो कैरी फॉरवर्ड हैं, हम क्यों इतना परेशान हैं जबकि सारी चीजें पिछले जन्मों से यहां तक आई हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को किस तरीके से जीना शुरू करें? आप छोड़िए आध्यात्मिकता, ज्ञान, सत्य हटाइए जी। हैप्पीनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? बस जितने जीवन की सफरिंग है वो पास्ट लाइफ से, कर्मा के बॉन्ड से हैं। सफरिंग से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कुछ। बस हम अध्यात्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो बाद में अपने आप आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। वो तो आपको पता चलेगा कि आनंद का रास्ता ही अध्यात्म है। अध्यात्म कहते कैसे हैं? अध्ययन आत्म। जब आप अपना अध्ययन करते करते आनंदित हो जाते हैं, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब कोई राम राम घंटी बजाना है ही नहीं। अध्यात्म का मतलब ये कि अपने को जानना, अपने सुख को जानना, और जानना कि हम आनंदित कैसे हो सकते हैं। अगर आपको आनंदित चाहिए तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर कोई अध्यात्म का आइडिया बैठा हो, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपसे आपके अंदर कोई अध्यात्म का आइडिया बैठा होगा कि अध्यात्म मतलब ये होता है। अध्यात्म का मतलब होता है अपने जीवन के आनंद को खोजना। खोज रहे हो कि नहीं? सिंपल। अगर आपको जानना है कि हमारे जीवन में जो सफरिंग है, जो एंजाइटी है, जो आप देखिए, आप जानते हैं कि गलत मैं कर रहा हूं और फिर भी करते हैं लोग। आप देखिए, सुबह सुबह लोग उठते हैं, आज मेरा मूड नहीं अच्छा है, क्या हो गया? अभी तो सो के उठे हो भैया, अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अभी तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, किसी से कपड़ा भी नहीं हुआ, मूड क्यों खराब है? ये जो मूड खराब है, आज मेरा मूड थोड़ा स्विंग कर रहा है, ये आपके कर्मा हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहीं पहुंच नहीं रहे, साइकोथेरेपिस्ट कहीं नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो इस विज्ञान को जब तक छुएंगे नहीं, जिसको जानते ही नहीं। और जैसे एक साइकोथेरेपिस्ट डीप होता है, कार्ल जुंग, उसने तुरंत कहा ये जो पूरा मन है, ये पूरा पूर्व जन्म को लिए कलेक्टिव अनकॉन्शियस वो कहते हैं, इसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। हम उसी को पूर्व जन्म कहते हैं और कर्म कहते हैं, शब्दों का फेर है। और जो भी आज अमेरिका या जो भी जो साइकोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि जिनको भी खुश होना है, अध्यात्म
आनंदित होना है, उनको अपने कर्म को और मन को समझना होगा। अब आप तय कर लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप, जो देवेंद्र भाई साहब कहते हैं कि सत्य की तरफ चलो, चलो अब ये नहीं शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आई नीड हैप्पीनेस। बिल्कुल। और पैसे से मिलेगा नहीं, नाम से मिलेगा नहीं, फेमस होने से मिलेगा नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो ये बात को खड़ समझ में आएगी कि हम लोग अनकॉन्शियस पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गुस्सा करना सही नहीं, हम जानते हैं कि वो आदमी मेरे बारे में अच्छा रहता है, उससे हम झगड़ा क्यों करें, और फिर आप जाके झगड़ा कर लेते हैं खड़ा। आप जानते हैं फिर भी करते हैं। ये जो फिर भी करते हैं, ये है कर्मा। बिल्कुल। और जब तक उस कर्मा के रूट को आप नहीं जान लेंगे, आप दुखी रहेंगे, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, आपके कंट्रोल के बाहर है। दुखी होना आज नॉर्मल हो गया है। अगर कोई रोड पे हंसता हुआ आदमी जाए तो कहोगे पागल है, लेकिन कोई उदास जा रहा है तो आप उसे कुछ नहीं कहोगे। इसका मतलब क्या है? उदास होना नॉर्मल है, हंसना पागलपन नहीं है। तो ये हम अध्यात्म की बात ही नहीं कर रहे। हम कर्म के सिद्धांत को समझें, कर्म के विज्ञान को समझें, ताकि हम अपने अनकॉन्शियस पैटर्न से फ्री हो सके। हर औरत जानती कि मुझे हस्बैंड से झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कौन नहीं जानता है कि हमें डोमिनेट नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मूवी भी बनती हैं कि हमेशा एक अच्छे कपल ऐसे रहते हैं। कौन सा कपल रह रहा है अच्छे से? एक नाम बताइए, एक आदर्श कपल कोई बता दे, मैं मान जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप रह नहीं सकते। आपके कर्मा, आपका पास्ट लाइफ, आपका मेंटल अनकॉन्शियस, आपका कलेक्टिव अनकॉन्शियस आपको करने नहीं देगा। तो यहाँ एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ बाबा जी। आपने कुछ बहुत सुंदर सुंदर अभी उदाहरण दिए हमारे दैनिक जीवन से जी। हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ, बच्चों का उदाहरण, माता पिता का उदाहरण, हाँ। पड़ोसियों का, दूसरों को देख करके, इन सारे उदाहरणों से आदमी ये मान बैठा कि वो चाहते हुए भी गलत काम नहीं रोक पा रहा। हाँ, नहीं हो पा रहा है। ये उसके कर्मा है। हाँ। और उन कर्मा की वजह से वो दुख उठा रहा है। हाँ। अब इसका इलाज क्या है कि कैसे वो अपनी इस रोज की लड़ाइयों को आगे ना कंटिन्यू। यस, आप एक ही देखिएगा, हर लड़की अपने मम्मी से नफरत करती है। कहानी है, आप देख लो। आप कर्मा है और उसका एक ही उपाय है, इसको जानना ही उपाय, जानना ही उपाय। जैसे आपने उस पैटर्न को देख लिया, उसकी जड़ को देख लिया, तो जब तक आप जानेंगे नहीं हाँ। कि ये जो कुछ भी हो रहा है हाँ। ये शायद पुराने वो कर्म है जो हमें नहीं करने चाहिए, नहीं, उसको अब खत्म कर रहे हैं। वो तो हो चुके, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसको खत्म किया जा सकता है। इस पे थोड़ी सी बात की जी। अगर हम अपने जीवन में ये जान चुके कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम चाहते हैं नहीं हो, फिर भी हो रहा है। उदाहरण लेते हैं भाई साहब जी। अभी भी मेरी आवाज में इतना एंगर है, तब सोचिए जब हम अध्यात्म नहीं थे तो हम कितने गुस्सा रहे होंगे। हम गुस्सा में पागल थे, वैसा पागल। अगर हम गुस्सा हो जाए तो हम आज वो गोली मार सकते हैं। फिर हमको किसने मिलवाया कि तुम इसको समझो। फिर हमने देखा कि तो गुस्सा है, ये हमारे फियर का रिएक्शन है। हम डर जाते हैं। और ये जब मेरी माँ थी तो मुझे डांटती थी, तो हमको रिएक्ट करना पड़ता था कि नहीं, वो मेरा सुरक्षा का कवच था। तुम अपने पास्ट लाइफ में गए, पास्ट लाइफ में ऐसा नहीं कि आप पिछले जन्म में जाइए, अपने चाइल्डहुड में ही जाना जी। तो हम अपने उस गए, तो मैं देखा कि हमने पैटर्न सीख लिया है कि जब भी कुछ गड़बड़ लगे बस गुस्सा करो, अपने सुरक्षा कवच में पहुंच जाओ। यस, उस सुरक्षा कवच को क्या इसका कोई और उपाय है? फिर आप उससे बात करते हैं। टेक्निक है, पूरी पास्ट लाइफ की पूरी टेक्निक है, और आज की नहीं है, ये भगवान शंकर से शुरू हुई थी और अभी तक कैरी फॉरवर्ड चल रही है जी, पूरा विज्ञान। और फिर हमने कहा कि हाँ, उसको शांति से, प्रेम से भी कहा जा सकता है, और उसकी जड़ देख ली। अब जब भी फियर होता है, जब भी एंगर आता है, कौन सा फियर चल रहा है अब वो नहीं आता, और वो पूरी ऊर्जा, जो क्रोध की, जो पूरी क्रोध ऊर्जा है, और वो ऊर्जा पूरा प्रेम में बदलना शुरू हो गई, अपने आप बदल गई, कुछ नहीं किया। तो एक हमने अपने पैटर्न को देखा और उसे पूरा का पूरा जीवन बदल गया। पैटर्न अपने आप ही चेंज होना शुरू हो गया, अपने आप को, कि जो चीज आप, हम लोग अपने एनिमी नहीं है, हमको पता ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे
जो आज का जो साइकोलॉजिस्ट हैं जी, वो कहते हैं कि हमें जितना सीखना था वो हम 7 साल की उम्र में हम सीख चुके हैं। बिल्कुल। हम सब रिपीट कर रहे हैं अब। तो अपने उस 7 साल की उम्र में जाना और देखना, जैसे हर लड़की अपने हस्बैंड से वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा वो अपने घर पे फादर और ब्रदर से, नहीं, मेल फिगर, अच्छा, मेल फिगर से जैसा व्यवहार करती थी वैसा ही वो हस्बैंड से व्यवहार कर रही है। अब वो पैटर्न को देख लेगी कि अरे मैं तो वही कर रही हूं। ये आदमी देख लेगा कि मैं अपने वाइफ के साथ वही व्यवहार कर रही हूं जो मैं अपनी माँ के साथ करता था। चिल्लाना, चीखना, झंकना, गुस्सा करना माँ के साथ, प्यार करना। अब अभी भी आप देखिए फोन पे बेबी क्यों, बाबू। अभी भी हम अपने माँ को कह रहे हैं बाबू बेबी। क्या है, लड़की आदमी को बच्चे की तरह देख रही है, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बेबी। तो वो अभी भी इससे माँ बच्चे का चल रहा है। अब जितने वो साइकोलॉजी की तरह ये देख लेगा अपने कर्म के सिद्धांत को, अरे बाप रे बाप, मैं अभी भी प्रोजेक्ट कर रहा हूं अपनी माँ को अपने वाइफ पे, खट्टा चेंज हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कर्म का सिद्धांत ये है कि हमने जो किए हैं उसकी नॉट्स बन गई है हमारे बॉडी में, मनोमय विज्ञान कोश में, मेरे माइंड में, और वो रिएक्ट कर रही है। कर्म यही है कि कर्म नॉट्स बन गए हैं आपके माइंड में, और वैसा ही आप एटीट्यूड करेंगे। आप जैसे हम देखते हैं, आप देखिए कुछ लोगों का पूरा एटीट्यूड, एक पूरा स्टाइल है कि यहां जाएंगे तो ऐसे बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, वो पूरा रोबोट है। तो ये जो पास्ट लाइफ का जो ज्ञान है, ये आपको रोबोट होने से, दुखी होने से, सफरिंग होने से बचाएगा। बहुत सुंदर। अपने जीवन को अगर आप आनंदित करना चाहते हैं, होशपूर्ण जीना चाहते हैं। आपने बहुत सरल ढंग से वो बात कह दी है जो कई बार लोगों को समझने में बहुत समय लग जाता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं आज की चर्चा को, वो इस चीज़ को समझ पाएं कि जब तक ये नहीं समझा आपने, तब तक आप अपने जीवन में शायद आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे कितना ही टाइम खर्च हो जाए। बिल्कुल, वो अपने आप को खुश रख ही नहीं पाएंगे, वो हैप्पीनेस को पा ही नहीं पाएंगे, वो आप आनंदित हो ही नहीं सकते। बहुत अद्भुत। क्योंकि आप हर बार उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आप सुबह अच्छे, कोई बात नहीं, आज झगड़े का मूड है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, आज मेरा मूड है कि आज चलो झगड़ा करते हैं। एक किसी ने कार पे झगड़ा, अरे ऐसा गाली भड़। जी। और फिर जब पूरा मामला होता है तब कहते हैं अरे बाप रे बाप, काश उस समय हमने ना किया होता। रियलाइज भी होता है कि ये चीज शायद नहीं की होती, आज ना किया होता। डाइवोर्स जो हो रहे हैं आज, सारे डाइवोर्स बंद हो सकते हैं भाई साहब, अगर आदमी अपने पास्ट लाइफ में जाए कि मैंने स्त्रियों के साथ व्यवहार करना कैसे सीखा। हर बच्चा अपने छोटे पे अपनी माँ से गुस्सा हुआ है और उसे दिक्कत है, वो पूरी ऊर्जा वो अपने वाइफ पर प्रोजेक्ट कर रहा है, निकाल रहा है। हर फीमेल के अंदर ये अनकॉन्शियस है कि आदमी जो है मुझे दबाना चाहता है। हर औरत के अंदर ये है, वो जब भी आदमी को देखेगी वो प्रोजेक्ट करेगी। तो वही कंट्रोल का गेम चल रहा है दोनों में। और जिस दिन ये पास्ट लाइफ से दोनों या कर्मों के ज्ञान से देख लेंगे कि यार हमें कर क्या रहे हैं, उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा। ओहो। अब छोड़ो अध्यात्म, अपना घर स्वर्ग बनाना है, अपने बच्चों को जीनियस बनाना है, अपने बच्चों को सुख सिखाना है, अपने परिवार में आनंद बनाना है, स्वर्ग करना है। तो बस अपने आप को जानो, तो अपने आप को जानो, और जब ये करेंगे तो आपको लगेगा यही आनंद तो परमात्मा है। वो एक अलग विषय है, उसको आज के युवा और आज के लोगों को हम ये सरल भाषा में, जैसे आपने कहा, वैसे ही उनके सामने जीवन, हम कहते हैं अपना जीवन ठीक करिए बस। और जितना हमारा भारत का सनातन का जितना विज्ञान है, उसने कभी कोई भगवान कोई पूजक नहीं किया, उसने अपने जीवन को ही ठीक करने के विज्ञान को बताया है। हम सनातन धर्म को अगर आप ढंग से पढ़िए, जो सनातन धर्म की असली पुस्तक है, पहली बात तो असली पुस्तकें कौन सी हैं यही जान लिया जाए। जी। बेकार की पुस्तकों को बढ़ा के बना दिया गया है। छठ पूजा की बुक, ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म शुरू होता है उपनिषद से, वेद से, भगवत गीता से। हर प्राणी हेट्रेड से पैदा होता है, नफरत से पैदा होता है। अब ये जो ज्ञान की, अब ये बात कोई आध्यात्मिक बात नहीं कि परमात्मा की बात है, वो कह रहे हैं कि समझो कि हेट्रेड है, हर किसी में नफरत है।
उसको बदलो। अब इसमें कौन से बड़ी ज्ञान और अध्यात्म और परमात्मा की बात चल रही, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो हेट्रेड है उसको बदलो, उसको प्रेम से बदलो। अब जो एक आदमी बदलेगा उसके आसपास प्रेम फैलेगा, उसका घर शांत रहेगा, और जब आदमी शांत होगा तो पैसा भी आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शांत होना है, आनंद होना है, तो कर्म के और धर्म के विज्ञान को समझो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई उपाय नहीं है, आप कुछ करो, साइकोलॉजी चले जाओ, पैसा कमा लो, मॉडर्न हो जाओ, कार ले आओ, फोन ले आओ, खुशी नहीं मिलेगी। खुशी चाहिए तो गाड़ी में सवार होइए। बहुत सुंदर। तो बाबा जी चलते चलते, क्योंकि आज का ये संवाद बहुत ही सुंदर ढंग से, आज जिस तरीके से आपने अपने आत्मिक भाव से रखा, हमारे सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को एक संदेश तो बहुत सुंदर आपने दिया। अगर आप खुश रहना चाहते हो, कोई धर्म नहीं, कोई आध्यात्म नहीं, कोई तरीका नहीं, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपने आप को समझो, अपने जीवन में जो हो रहा है उसे समझो। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हो जिससे लोग पकड़ लें और उससे फिर अपने जीवन में शुरुआत करते हैं? पिछले पॉडकास्ट की तरह ही यही बात करते हैं जी। अपने जीवन के वैल्यू को समझिए। बहुत परमात्मा का दिया हुआ बड़ा यूनिक गिफ्ट है, उसको एंजाइटी टाइम पास में टाइम पास मत करिए। आप फोन को वैल्यू दे रहे हैं, इसको वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू सही चीज को दीजिए। बहुत सुंदर, बस बहुत सुंदर। जिस दिन आप अपने जीवन को वैल्यू देंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, साइंस, साइकोलॉजी सब में अपने आप इंटरेस्ट आएगा। आपने शुरू कैसे किया अध्यात्म, आपको अपने जीवन का वैल्यू पता चला कि अरे जीवन को कुछ करना है, और करते 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 आप यहाँ हैं। हर आध्यात्मिक आदमी यही कर रहा है कि इस जीवन का वैल्यू क्या है। कि हमारे प्रिय याहू बाबा के वचन आपने सुने, मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएंगे। एक बार दोबारा से अगर आपको और ज़्यादा याहू बाबा के इस अच्छे विशेष अनुभव को सुनना हो, ज़रूर अपनी बात हम तक शेयर करिए। याहू बाबा बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप ऐसे प्रेम से निमंत्रित करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमें पता है कि इस पॉडकास्ट से कल्याण होगा, बहुत प्राणियों का कल्याण। बस ऐसा ही हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।